तो नाजरीन पाकिस्तान में आ जाते हैं। अब पाकिस्तान में लड़ाई यहां फंसी हुई है कि एक तरफ के लोग ये कहते हैं, यानी एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत, कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सोशल मीडिया के ऊपर जो आसिम मुनीर और उनके साथियों के खिलाफ जो तनकीद करती है वो तनकीद बंद होनी चाहिए। वो कहते हैं जी प्रोपेगेंडा है, ये बंद होना चाहिए। बहुत सारी ऐसी चीजें मैं भी सारा दिन में देखता हूं जो नहीं होनी चाहिए। मैंने कई दफा हर जगह जाता हूं, लोगों को कहता हूं कि गाली का जवाब गाली से नहीं देना। बहरहाल दूसरी जानब तहरीक इंसाफ ये कहती है कि जो जुल्म और जबर का सिलसिला है वो बंद किया जाए। यहां पे दोनों के सींग फंसे हुए हैं। यानी पीटीआई ये कहती है कि आप जुल्म और जबर बंद करें, हम तनकीद बंद कर देंगे। हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट ये कहती है नहीं जी आप आसिम मुनीर और उनके साथियों में तनकीद बंद करें, फिर हम आपके साथ बैठेंगे, बात करेंगे। यहां पे इनके सींग फंसे हुए हैं। अब अगर पीटीआई के सोशल मीडिया को आप साथ रख देना, तो मैं एक चीज आपको बड़ी क्लियरली बता देता हूं कि इस वक्त पाकिस्तान में जो मौजूदा रजीम है इसमें सबसे ज्यादा ताकतवर तो आसिम मुनीर साहब है। आसिम मुनीर के बारे में इस वक्त जो सबसे सख्त पाकिस्तान में मौकिफ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर, वो इमरान खान साहब का है। ये आप क्लियर कर लें कि कोई शख्स भी इमरान खान साहब के मौकिफ के आद तक भी नहीं पहुंच सका जो इमरान खान साहब जेल से बैठकर बात करते हैं। यह तहरीक इंसाफ की कहानी। सोशल मीडिया के वो अकाउंट्स जो नॉन लोग हैं, जिन्हें लोग जानते हैं और जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, जिन्हें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ओन करती है, वो भी जब तनकीद करते हैं आसिम मुनीर साहब के खिलाफ, तो वो इमरान खान साहब की तनकीद को ही आगे बढ़ाते हैं, या इमरान खान साहब जो नैरेटिव देते हैं वो उसी के ऊपर चलते हैं, या फिर वो जुल्म और जबर के खिलाफ रद्द अमल देते हैं। लेकिन जो लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ऑफिशियल सोशल मीडिया चला रहे हैं, वो जो तनकीद करते हैं वो इमरान खान साहब की तनकीद की रोशनी में करते हैं। तो असल में अगर किसी ने मामला करना है तो वो इमरान खान साहब से करना है, और ये मामला इमरान खान के साथ एस्टेब्लिशमेंट ने ही करना है जाके, और मौजूदा हुक्मरानों ने साथ जाके बैठ के करना है। राणा सनाउल्लाह साहब ने कहा जी 4-5 बंदे मिलकर बैठ जाएं। अब लोग उसके ऊपर कह रहे हैं जी कि इमरान खान साहब राजी नहीं होंगे बैठने के लिए, बाकी लोग बैठ जाएंगे। तो ये फैसला इमरान खान ने या मौजूदा रजीम ने करना है। मौजूदा रजीम अगर संजीदा होता, देखें ये बयानिया बनाया जा रहा है कि इमरान खान बात नहीं करना चाहते, या जो पाकिस्तान से बाहर मौजूद लोग हैं वो बात होने नहीं देना चाहते, तो अगर इमरान खान सुबह बैठ जाए बातचीत करने के लिए, तो कौन है जो कहे कि बात नहीं करनी चाहिए? बताएं ना, पूरी दुनिया में कोई एक बंदा बताएं जो ये कहे कि इमरान खान को बातचीत नहीं करनी चाहिए। कोई ज़हनी मरीज ही होगा जो ये कहेगा कि बातचीत नहीं करनी चाहिए। मुझे तो नहीं लगता पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई ऑफिशियल सोशल मीडिया या जो लोग पाकिस्तान से जर्नलिस्ट बाहर आ गए हैं, कोई भी ये कहेगा कि इमरान खान को बात ही नहीं करनी चाहिए। ये तो सब कहते हैं कि जंगों का फैसला भी टेबल के ऊपर होता है। तो इमरान खान को और बाकी लोगों को अगर बैठ के बात करनी है तो बात करके कोई मसले का हल निकाल लें। अगर इमरान खान ने बात ना करनी होती तो पिछले साल मुज़ाकरात शुरू ना होते, और जब पिछले साल मुज़ाकरात हुए तो सबने उसको अप्रिशिएट किया कि ठीक है यार, इमरान खान ने फैसला किया है तो इसमें से कोई नतीजा निकलेगा या ये एक्सपोज हो जाएंगे। तो वो एक्सपोज हो गए, नतीजा निकला ही नहीं। देखिए दरअसल ये एक वारदात है जो मुझे दिखाई दे रहा है। कोई भी मुज़ाकरात इमरान खान से करने में संजीदा नहीं है। अगर ये संजीदा होते तो इमरान खान और बुशरा बीबी को इस वक्त सजाएं ना सुनाई जा रही होती। अगर ये संजीदा होते तो बैरून मुल्क जो सहाफी मौजूद है या दीगर लोग मौजूद हैं उन्हें इस वक्त सजाएं ना सुनाई जा रही होती। 85 साल की सजाएं इन्होंने दे दी। फिर जो पकड़ दकड़ हो रही है लगातार, जो प्रोपेगेंडा लगातार करवाया जा रहा है, ये ना करवाया जा रहा होता। फैज हमीद वाले बयान के बाद अली अशफाक का लाइसेंस मुअत्तल हो जाता है। फिर आप देखें ना इमरान खान साहब की कैद तन्हाई, इसको आप गौर करें। अगर मुखलिस होते मुज़ाकरात में तो इस वक्त इमरान खान की कम से कम अचकजई साहब से, बैरिस्टर गौर साहब से, अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब से, या ऐसे लोगों से मुलाकात करवा देते जिन लोगों के बारे में एस्टेब्लिशमेंट कम से कम ये समझती है कि मामला फहम लोग हैं, ये मामला आगे हल होने की तरफ जाएगा। लेकिन किसी की इस तरफ तवज्जो नहीं है, ना कोई ये करना चाहता। मेरी दानिश में ये मेरा एनालिसिस है। ये सिर्फ कह रहे हैं कि मुज़ाकरात करना चाहते हैं और इमरान खान नहीं चाह रहा मुज़ाकरात करना, ऐसा नहीं है। अगर कोई भी इमरान खान साहब से बात करने जाएगा तो वो बात कर लेंगे, लेकिन बातचीत होगी किन शराइत में, यहां मामला फंस जाता है। इमरान खान कहते हैं कि ये हुकूमत जाली है, ये अवाम ने बनाई नहीं, ये जबरदस्ती लाकर बिठाए गए हैं लोग। आप नया इलेक्शन करवा लें या फिर आप मैंडेट जो है वो वापस करें, यानी कोई इंसाफ की बात कर लें ना, कोई डेमोक्रेसी की बात कर लें। ये लोग कहते हैं नहीं खान साहब चुप करके बैठ जाए, कोई किसी किस्म की आपने सियासत नहीं करनी, कोई लड़ाई आपने नहीं करनी, आपके लिए हम रास्ते आसान कर देंगे, हुकूमत को इसकी मुद्दत पूरी करने दें। दूसरी कहानी ये, अब यहां पे जो भी फैसला करना है वो इमरान खान ने करना है। बाहर बैठा हुआ कोई आदमी हो, एक्स वाई जेड कोई भी हो, किसी के पास ना ये इख्तियार है, ना कोई मेरे ख्याल में ये चाहेगा कि वो इमरान खान साहब को यहां से कोई रिमोट कंट्रोल से कंट्रोल कर दे। ये हो ही नहीं सकता। इमरान खान इनसे कंट्रोल, इमरान खान का सोशल मीडिया है, लोग इमरान खान को सपोर्ट करते हैं, लोग इमरान खान की बात सुनते हैं। अगर वो ये कहे कि मैं आज मुज़ाकरात शुरू करता हूं
और हम बैठे हैं पाकिस्तान के लिए, आओ बैठो कोई रास्ता निकालते हैं, तो सबकी इज्जत बच जाएगी। लेकिन ये लोग ये चाहते नहीं, ये इनका प्लान नहीं है, ये सिर्फ दिखा रहे हैं कि हम मुज़ाकरात करना चाहते हैं, लेकिन मुज़ाकरात में संजीदगी किसी की नहीं है। अब सुहेल बड़ाइच जैसे लोग जो हर दौर के डिक्टेटर के मदा सरा रहे हैं, हर दौर का डिक्टेटर, जिस दौर में जो भी डिक्टेटर आया, जो फौजी चीफ आया, ये हमेशा उसके मदा सरा रहे हैं। आप उठाकर सुहेल बड़ाइच की सारी तहरीरें और सारी जिंदगी का आप रिकॉर्ड देख लें। पहले तो एक मजाहिया प्रोग्राम करते थे एक दिन जियो के साथ, वो बड़ा कॉमेडी किस्म का प्रोग्राम था, अजीबोगरीब किस्म का। उसके बाद जनाब ने ये कॉलम शॉलम भी इन्होंने किया। इनकी आप सारी जिंदगी की सहाफत उठा के देखें सुहेल बड़ाइच की, ये जर्नैलों के हक में ही रहे हमेशा, जब तक जर्नैल ताकत में रहा। ये ऐसे वारदाती हैं, इस तरह के लोग, ये जब भी देखते हैं ना कि अब ये जर्नैल का बुरा वक्त आ गया या इस जर्नैल को अब गुड बाय करने का वक्त आ गया, तो ये कुछ थोड़ा बहुत उसके खिलाफ खड़े होकर इनकलाबी बन जाते हैं। ये आसिम मुनीर का बुरा वक्त आएगा ना, तो ये इसके खिलाफ भी लिखना शुरू हो जाएंगे। ये जनरल बाजवा के खिलाफ आप लिख देते हैं, अक्सर बात कर देते हैं। जब तक वो इक्तदार और ताकत में था, उसके बारे में इन्होंने कभी कुछ गलत नेगेटिव नहीं किया। ये वक्ती तौर पे इनकलाबी बनते हैं फॉर द टाइम बीइंग, और वो इसलिए बनते हैं कि अब इन्हें पता होता है कि ये वाला डिक्टेटर या ये वाला जर्नैल जाने वाला, इसके खिलाफ थोड़ा बहुत बोल देते हैं। जिसके पास ताकत होती है उसकी ये मदा सराई करते हैं और हमेशा करते हैं, ये इनका तरीकाकार है। आजकल ये एक नया चूरन लेकर आए हैं जनाब कि कौमी हुकूमत की तश्कील। अब ये इसकी कहानियां सुना रहे हैं, कौमी हुकूमत बनेगी। कौमी हुकूमत का मतलब है पीटीआई, पीपल्स पार्टी, नून लीग, सारों को इकट्ठा करके हुकूमत बना दो, और वहां पे कह रहे आईनी तरामीम होंगी और उसको लंबा कर दिया जाएगा, उसके अंदर बहुत सारी इस्लाहात होंगी। जब कौमी हुकूमत की तश्कील होती है ना, तो ये बड़ाइच साहब जैसे लोग, क्योंकि इनके तजिए अक्सर गलत ही होते हैं, इन्होंने तजिया दिया, या तो इन्हें फौज कोई खबर दे देना अंदर से, या बता दे कि जनाब ये वाली खबर है और ये हम करने लगे हैं, तो वो खबर इनकी ठीक हो जाती है। अदरवाइज तजिए सारे इनके गलत ही होते हैं। ये तो इमरान खान को इलेक्शन बुरी तरह हरवा रहे थे 2024 के इंतखाबात में। ये तो कह रहे थे बचेगा कोई नहीं, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, जमीन आसमान के कलाबे में लाए। इनकी आज तक कोई खबर इस तरह की दुरुस्त नहीं हुई जहां पे अवाम के हवाले से इन्होंने कोई दावा किया हो। तो अब जनाब ये कह रहे हैं कौमी हुकूमत। कौमी हुकूमत तब होती है जब सारी पॉलिटिकल पार्टी फंस जाएं और किसी के पास भी मकबूलियत ना हो, तो मिलके वो कहते हैं चलो ये बनाओ एक कौमी हुकूमत, मुल्क को आगे बढ़ाते हैं, मुल्क फंस गया। वैसे मुल्क जितना फंस गया है ना, एस्टेब्लिशमेंट का ये सोचना कि कौमी हुकूमत बनाई जाए कोई गलत सोच नहीं होगी, क्योंकि वो भी फंस गए। लेकिन इस वक्त मुल्क में एक इंतहाई मकबूल सियासी रहनुमा मौजूद है जिसका नाम इमरान खान है। उसका आपने क्या करना है भाई? उसके पास मुल्क में उसके बदतरीन मुखालिफिन कह रहे हैं कि 90% मकबूलियत है, और मैं कहता हूं 70-75% है, चलो ठीक है, लेकिन 2/3 मकबूलियत तो उसके पास है ना कम से कम। एक और बात आप याद रखिएगा कि अगर इमरान खान को, नवाज शरीफ साहब की डिमांड ये है ना कि इमरान खान से हमें छुटकारा दिलाया जाए, अगर खुदा ना खास्ता इमरान खान को कुछ होता है तो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट बेयारो मददगार हो जाएगी। वजह यह है कि वो इमरान खान का ड्रावा दे के तो सारे सियासतदानों को उन्होंने कंट्रोल किया हुआ है। यानी इमरान खान साहब को जेल में रख के इमरान खान साहब का ड्रावा देकर पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने पाकिस्तान के बड़े बड़े सियासी खानदानों को कंट्रोल किया हुआ है, जिसमें शरीफ खानदान है, जरदारी खानदान है, मौलाना फजल रहमान का खानदान है। ये सारे जो कंट्रोल हुए ये इमरान खान के खौफ से हुए, और इमरान खान के लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम उनकी मकबूलियत बनती जा रही है। वो मकबूलियत इतनी ज्यादा है कि ये सारे लोग मैदान में इमरान खान का मुकाबला कर नहीं सकते, और फौज या मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट वो बड़े आराम से इसको बतौर हथियार इस्तेमाल करती है कि फिर इमरान खान बाहर आ जाएगा तो फिर आप जाने और इमरान खान जाने। सियासतदान भी फौज को डराते रहते हैं, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को, आसिम मुनीर को, कि अगर इमरान खान आ गया तो वो आपको छोड़ेगा नहीं, वो आपके खिलाफ कार्रवाई करेगा, वो आपको जेल में डालेगा। अब ये इस्तिस्ना जो है ये उसी खौफ की वजह से है ना, वरना कोई पागल तो नहीं है कोई बंदा लेके इस्तिस्ना फिरना शुरू हो जाए और अपनी बेइज्जती भी करवा ले। एक गैर इस्लामी गैर शरई काम है, वो नहीं करना चाहिए था आर्मी चीफ को, लेकिन ये खौफ इतना बड़ा है जो उन्हें डरा दिया गया कि अब उन्हें वो गैर आईनी काम करना पड़ा ना, गैर इस्लामी गैर शरई काम है, मौलवी कह रहे हैं, मैं तो नहीं कह रहा, तो वो काम उन्हें करना पड़ा इसलिए कि इमरान खान साहब का खौफ है। और ये खौफ किसने फैलाया? सियासतदानों ने उनके दिल में डाला, और एस्टेब्लिशमेंट को ये पता है कि ये सारे इमरान खान से डरते हैं, लिहाजा अगर इमरान खान को कुछ हो गया तो हमारे पास कोई ऐसा खौफ बाकी नहीं रहेगा, कोई हमारे पास ऐसा हथियार बाकी नहीं रहेगा जिससे इन सियासतदानों को डराया जा सके। अब मैं ये नहीं कह रहा कि इमरान खान को इस्तेमाल करेगी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट। अगर मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट अदलिया पे दबाव डालना बंद कर दे तो इमरान खान साहब एक हफ्ते में बाहर आ जाएंगे। जैसे ही इमरान खान साहब बाहर आएंगे इन सबका भट्टा बैठ जाएगा, ये सारे जानते हैं। तो ये एक दूसरे की इंश्योरेंस पॉलिसी है, एक दूसरे के साथ भी चलेंगे, ये नॉर्मल है, इसको रूटीन के तौर पे लेना चाहिए, इसलिए कि ये ओहदों के चक्कर में किसी भी लेवल तक जा सकते हैं। आपने आसिम मुनीर साहब को देखा नहीं, 2 आईनी तरमीम करवा ली उन्होंने अपनी एक्सटेंशन के लिए, अपने मामला सीधे करने के लिए, अपनी ताहयात इस्तिस्ना के लिए, ताहयात मुराद के लिए 2
उन्होंने अहम तरीन आईनी तरमीम करवा ली। तो ये तरीकाकार होता है, यानी जिनको इनको इक्तदार पसंद है और ये इक्तदार की खातिर किसी भी लेवल तक जा सकते हैं। जब 26 तारीख को उन्हें धूप लगवाई गई मियां साहब को, बड़े जूमानी अंदाज में उन्होंने बात की थी कि जनाब इमरान खान नहीं, इमरान खान को लाने वालों को भी सबको जो है सजा देनी पड़ेगी। अब नवाज शरीफ साहब चाहते हैं निशान इबरत बनाना। कौन लोग हैं, यानी ये इल्जाम किस पे लगाते रहे? माजी में ये इल्जाम जनरल फैज पे और जनरल बाजुआ पे लगता रहा है, दीगर कुछ और जर्नैल है उन पे भी लगता रहा है, कुछ जजों के ऊपर भी ये इल्जाम लगता रहा है। लेकिन मामला ये है कि वो जो जजेस हैं वो तो ना 3 में ना 13 में, ना उनके पास कोई इख्तियारात है। अब वो मामला कहां जाएगा मैं आपको बताता हूं, लेकिन नवाज शरीफ साहब की डिमांड एक्चुअली क्या है, जो मेन डिमांड है, जहां आके वो फंस गए हैं। नवाज शरीफ साहब की जो मेन एक्चुअल डिमांड है वो ये है कि इमरान खान साहब से हमें छुटकारा दिलाया जाए। अब मैं ज्यादा सख्त अल्फाज बोलना नहीं चाहता, पाकिस्तान में प्रॉब्लम हो जाएगी और बहुत सारे सुनने वालों को भी प्रॉब्लम हो जाएगी कि जनाब ये क्या आप बात कर रहे हैं। तो नवाज शरीफ साहब ऐसे ही है। नवाज शरीफ साहब की अगर आपने 26 नवंबर की गुफ्तगू सुनी हो तो आपको आइडिया हो जाना चाहिए कि जमहूरियत से, इंसानियत से, इखलाकियात से, इकदार से मियां नवाज शरीफ साहब का या उनकी सियासत का कोई ताल्लुक नहीं है। मियां नवाज शरीफ साहब इस वक्त एक बिफरे हुए बैल बने हुए हैं और उन्हें सिर्फ वो करना है जो उनके और उनकी फैमिली के मफाद में। उसके बाहर ना उन्हें कुछ सूझता है, ना उन्हें कुछ दिखता है, ना कुछ समझ आता है। तो नवाज शरीफ साहब की डिमांड यह है कि इमरान खान साहब से पक्का पक्का छुटकारा दिया जाए, क्योंकि जब तक इमरान खान साहब मौजूद हैं और जब तक इमरान खान साहब की सियासत मौजूद है तब तक मियां नवाज शरीफ साहब का जो मजबूत हब लाहौर या पंजाब है वो भी वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे। सारा कुछ करके इन्होंने देख लिया, सारी एक्सरसाइजेज कर ली, इमरान खान की मकबूलियत का ही मुकाबला नहीं कर पा रहे। अब नवाज शरीफ को चाहिए इमरान खान से छुटकारा, और ये मैं बड़े लंबे अरसे से आपको बता रहा हूं। तो क्या एस्टेब्लिशमेंट ये कर सकती है? जरा इस पे पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं। नवाज शरीफ साहब ना बहुत बुरी तरह फंसे हुए हैं, बहुत बुरी तरह फंसे हुए हैं। देखें, जिन पर नवाज शरीफ साहब ने इल्जाम लगाया ना कि ये इमरान खान को लाए, ये वही लोग हैं जो नवाज शरीफ साहब को बैरून मुल्क भगाने में और वापस इक्तदार लाने में भी मुलव्वस हैं। जिन जजों पर मियां साहब इल्जाम लगाते हैं वही जजेस नवाज शरीफ साहब को बैरून मुल्क भी भिजवाते हैं और फिर मियां नवाज शरीफ साहब को बाहर रखने के लिए सहूलतकारी भी करते रहते हैं। यानी 4 हफ्ते का कहकर भिजवाते हैं और मियां साहब वापस ही नहीं आते। टाइम गुजरता रहता है और 4 साल गुजर जाते हैं और वही जज साहिबान जिन पे नवाज शरीफ साहब को शिकवा है वो नवाज शरीफ साहब की सहूलतकारी करते रहते हैं। जिस बाजुआ और फैज को नवाज शरीफ साहब बुरा कहते हैं, अब उन्होंने काफी हद तक शरीफ खानदान की मदद की है, पूरे खानदान की मदद की है। अब यानी आप अंदाजा करें ना कि जनरल फैज अमीन ने बाकायदा शरीफ खानदान के बंदों को इतलात दी कि जनाब आप पकड़े जाएंगे, आपके खिलाफ केस बन गया, ये हो रहा है, वो हो रहा है, टिकट पकड़े, आप निकले पाकिस्तान से। कई लोगों की जनरल फैज अमीन ने बहुत मदद की थी। ये अब ढकी चुकी बात नहीं है, बहुत सारे जर्नलिस्ट और बहुत सारे सोर्सेज ये बातें बता चुके हैं। और फैज अमीद के शरीफ खानदान के साथ भी ताल्लुकात थे, इमरान खान के साथ भी ताल्लुकात थे, ये हर जगह खेलते थे जैसे एक जर्नैल का तरीकाकार होता है। फिर जनरल बाजुआ के ऊपर ये इल्जाम लगाते हैं, तो जनरल बाजुआ के दौर में अगर नवाज शरीफ साहब इलेक्शन हारे तो नवाज शरीफ साहब को बाहर निकालने में भी उसी दौर में मदद मिली। फिर इमरान खान साहब को निकालकर रेजीम चेंज ऑपरेशन भी जनरल बाजुआ के दौर में हुआ। तो अगर आप जनरल बाजुआ को एक जुर्म में पकड़ेंगे तो दूसरा भी पता चलेगा। नवाज शरीफ साहब बड़ी बुरी तरह एक्सपोज हो जाएंगे, सारे हकायक सामने आ जाएंगे कि किस तरह आज नवाज शरीफ इख्तिदार में है, कैसे नवाज शरीफ डील करके पाकिस्तान से बाहर गया, किस तरीके से नवाज शरीफ साहब इस वक्त इख्तिदार के अंदर झूले ले रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं। तो मियां साहब फंस गए बहुत बुरी तरह। लेकिन ख्वाहिश उनकी यह कि कम से कम और कुछ नहीं देते तो इमरान खान से मुझे छुटकारा दिलवा दे। रोला पड़ा हुआ है पाकिस्तान में नोटिफिकेशन का कि आसिम मुनीर का नोटिफिकेशन नहीं हुआ अभी तक, तो जनाब अब इस वक्त कोई आर्मी चीफ नहीं है। इसके ऊपर हम रात को भी बात कर रहे थे, शहजाद अकबर साहब थे, मैं था, साबिर शाकिर साहब थे, कुछ और भी हमने लोगों से बातचीत की है जो लॉ को जानते हैं। वो लोग भी ये कह रहे हैं कि जी कानूनी तौर पे तो ऐसे ही है, आईनी तौर पे तो ऐसे ही, ये ज्यादती कर रहे हैं जनाब, इस वक्त नोटिफिकेशन हो जाना चाहिए था। यह नोटिफिकेशन नहीं है, लिहाजा कोई आर्मी चीफ नहीं है। 5 साल के लिए अब आर्मी चीफ आया करेगा और नए 5 साल का ऐलान किया गया था मौजूदा आर्मी चीफ के लिए, बड़ी सेलिब्रेशन भी हुई, बड़ा रोला शुला डला। तो क्योंकि नए 5 साल मिल रहे हैं तो नया नोटिफिकेशन भी आएगा। ये एक एक्सटेंशन का केस है, ये कंटिन्यूशन का केस नहीं है। ये पहले जो कहते हैं ना कंटिन्यूशन है कि 3 साल गुजार लिए, क्योंकि अब कानून 5 साल कहता है तो 2 मजीद गुजारने के बाद 5 मुकम्मल होंगे, लिहाजा नया नोटिफिकेशन नहीं चाहिए। नहीं, ये मामला नहीं, ये नए 5 साल का मामला है 2025 से 2030 तक। तो जब नए 5 साल आएंगे तो नया नोटिफिकेशन भी आएगा। इससे पहले वाला जो नोटिफिकेशन है वो 3 साल के लिए हुआ कि आर्मी चीफ 3 साल तक इस मुल्क का आर्मी चीफ रहेगा। अब उसे एक नया नोटिफिकेशन चाहिए क्योंकि एक एक्सटेंशन अपने ओहदे के अंदर आर्मी चीफ ले रहा है।
तो 5 साल के लिए नया नोटिफिकेशन वो अभी तक नहीं आया। तो क्या इससे कोई प्रॉब्लम होगा आसिम मुनीर को? नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। प्रॉब्लम क्यों नहीं होगा? देखिए, आप ये मामला जाकर उठाएंगे कहां पे? जब जनरल बाजवा के नोटिफिकेशन में कीड़े निकले थे और प्रॉब्लम आ गया था कि जनाब ये जनरल बाजवा का नोटिफिकेशन ठीक नहीं है, मामला अदालत में चला गया था, तो उस वक्त अदालत का वजूद पाकिस्तान में था। तो जब पाकिस्तान में अदालत का वजूद था तो फिर मामला अदालत के अंदर चला गया। अब तो पाकिस्तान में अदालत का वजूद ही नहीं है। अदालत के अंदर जो मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान बैठे हुए हैं वो मुकम्मल तौर